जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, खाटू नरेश की जय। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित्त लगाए, दास आग्यो शरण में रखियो उसकी लाग। धन्य ढूंढारो देश है खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण। जी हाँ, अनुपम छवि श्री श्याम की, जिस छवि को देखकर लाखों करोड़ों श्याम भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन करके अपने आप को भाव से भर लेते हैं और बाबा के चरणों के दास बन जाते हैं, उसी मनोहर छवि को सजाने वाले, उसी मनोहर खाटू श्याम जी धाम से पधारे आज आपके बीच में मैं चर्चा के लिए बैठा हूं। और हमारे बीच, हमारे समक्ष, हमारे सामने आदरणीय परम श्रद्धेय निज मंदिर पुजारी खाटू धाम आलू सिंह जी महाराज के पोते, महंत श्री मोहनदास जी महाराज के पुत्र हमारे श्री श्याम सिंह जी चौहान आज चंडीगढ़ पधारे हैं। और आप सब के लिए जो आपके मन के अंदर बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि कर्म और धर्म दोनों रुकने नहीं चाहिए, लेकिन धर्म करते करते कहीं हम अधर्म ना करने लग जाएं। इन चीजों को अगर हम ज्ञान लेंगे तो हमसे कभी भी गलती नहीं होगी। श्याम सिंह जी चौहान, प्रणाम महाराज जी। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपके हम बहुत समय से आपके लिए तरस रहे थे कि आप हमारे स्टूडियो में चरण रखें, हमारे स्टूडियो को भी पवित्र करें, बाबा का ये आशीर्वाद हमें मिल सके। एक बार पहले भी आप आए और उस समय आप भी जल्दी में थे, तो हम इस वार्ता से वंचित रह गए। फागुन मेले के कारण उस समय आप व्यस्त थे। अब हम फागुन के बाद थोड़े से हम रिलैक्स हो जाते हैं और आप भी थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, तो एक बार सभी आशीर्वाद दे दीजिए। बाबा श्याम आलू सिंह जी महाराज की कृपा सब भक्तों में बनी रहे। उसका चंदन लेप आपका परिवार आप करते आए हैं। बाबा के माला को जो जिस तरीके से भक्त दर्शन करते हैं, वो किस तरीके से लगती है, कहाँ कैसे, कौन सा रंग क्या है, वो सब डिसाइडेड होता है। तो मैं सबसे पहले ये सवाल करना चाहूंगा कि हम मंदिर के अंदर कभी हम देखते हैं कि बाबा काले दिखते हैं, कभी बाबा पीले दिखते हैं। तो इसका राज क्या है, ये श्याम भक्तों तक आप पहुंचाए। जी, हमारे बाबा, काफी लोगों में ये भ्रांति होती है कि हम 11 पे जाते हैं तो हमें अलग बाबा के दर्शन होते हैं। अमावस्या के 1-2 दिन बाद जाए तो अलग बाबा के दर्शन होते हैं। तो क्या खाटू मंदिर में 2 छवि तो नहीं है? बाबा तो नहीं है? जी। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो सभी को बताना चाहूंगा मैं लाइव के माध्यम से कि हमारे बाबा जो एक ही छवि है बाबा की, जो श्याम कुंड में प्रकट हुई जी और खाटू मंदिर में विराजमान हुई जी, और जिसकी मेरे परदादा जी आलू सिंह जी महाराज जी, उनके पिता किशन सिंह जी, और उनसे पहले पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा ही परिवार को बाबा ने अपनी सेवा दी है। हम ही बाबा की सेवा, पूजा, तिलक, श्रृंगार सब करते हैं। बाबा की कृपा है कि बाबा के सेवादार हैं। बाबा का हर अमावस्या को स्नान किया जाता है। अच्छा, महीने में एक बार? हाँ, अमावस्या एक बार स्नान होता है। जी। वाह। तो सबसे पहली जानकारी आपको ये है कि बाबा का महीने में एक बार स्नान होता है अमावस्या के दिन। और मैं निवेदन भी करूंगा भारत में जितने भी मंदिर हैं, वो भी इस बात को फॉलो करें। नहीं, ये सब फॉलो होगा, क्योंकि जब तक ज्ञान होगा नहीं तो वो गति कैसे मिलेगी। इसी कारण हम आज बैठे हैं ताकि जानकारी ज्यादा से ज्यादा प्रेमियों तक पहुंच सके। तो अमावस के दिन एक बार महीने में बाबा का स्नान होता है जी। और उसके बाद अमावस के बाद तिथि देखकर, वार देखकर, भीड़ वगैरह नहीं है, सब सुविधा देख के फिर बाबा का तिलक किया जाता है। उसके दिन की कितने का फर्क होता है कोई उसका? वो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। अच्छा। और कुछ स्नान, कुछ तिलक फिक्स है। अच्छा, जैसे होली पे स्नान होगा बाबा का, आखा तीज पे स्नान होगा बाबा का, वाह वाह वाह, दिवाली के दिन सुबह स्नान होगा बाबा का जी, और दोपहर में तिलक होगा। वो फिक्स है। हाँ, लेकिन किसी पता नहीं चलता है दिवाली में। लेकिन सुबह स्नान होता है बाबा का और दोपहर में तिलक होता है। मतलब पूरे साल में एक लौता दिवाली का दिन ऐसा होता है जिस दिन सेठ स्नान भी करता है और तिलक भी करवाता है। और जन्माष्टमी में रात को 12 बजे बाबा का स्नान होता है। वाह। और तिलक कब होता है फिर? तिलक बाद में होता है। जन्माष्टमी के दिन भी हमने अभी रात को 10 से 12 बजे पर्दा रहता है जी, और 12 बजे विशेष आरती होती है। विशेष आरती होती है। तो मैं यही आपसे, मेरे मन के अंदर भी रहता था कि जन्माष्टमी पे हमारा खाटू धाम में लोग कम आते थे कि हम वृंदावन या इधर जाते हैं। तो हमने फिर इस पिछले साल से जन्माष्टमी पे बहुत बढ़िया खाटू में वो कीर्तन किया और बहुत सारे भक्त भी आए। तो आप लोगों के लिए भी ये विशेष हो गया है कि जन्माष्टमी के दिन खाटू श्याम जी अगर आप आते हैं
तो रात को विशेष स्नान श्याम बाबा का होता है और आपको 2 बजे के बाद 12 से 2 के बीच में स्नान होता है। 12 बजे स्नान होता है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बोलते हुए। और उसके बाद आपको विशेष दर्शन जन्माष्टमी के दिन रहते हैं। तो अब ये बात सभी श्याम प्रेमियों को क्लियर होनी चाहिए कि महीने में एक बार बाबा का स्नान होता है अमावस्या के दिन, और कुछ आखा तीज या दीपावली, होली, जन्माष्टमी, इन दिनों पे स्पेशल स्नान किया। पर्व होता है। रामनवमी पे स्नान होता है, होगा भी। रामनवमी पे भी होता है। जी स्नान होगा। जय श्री राम। तो आप रामनवमी पे भी, अब खाटू धाम जाने वाले सिर्फ सैटरडे संडे या 11 को मत सोचे। जी। ये लोगों में बनी हुई है भ्रांति कि सैटरडे संडे खास है या 11 खास है। प्रतिदिन खास है, प्रतिदिन खास है, लेकिन विशेष रहता है। आपने कहा अनुपम छवि श्री श्याम के दर्शन से कल्याण। तो जब भी दर्शन करो बाबा के, मन से करो, सच्चे भाव से करो। महाराज जी, एक मिथ्या बनी रहती है लोगों को कि जैसे जन्माष्टमी पे हम वृंदावन चले जाएं या हनुमान जयंती पे सालासर चले जाएं तो वो विशेष दिन हो जाता है उनके लिए। तो उसी प्रकार जो ये स्नान के दिन है ये भी श्याम प्रेमियों के लिए विशेष दिन हो जाता है। हाँ, इसलिए तो आप अगर विशेष रूप में, क्योंकि कहते हैं कि व्यक्ति जब बिल्कुल फ्रेश होता है, फ्रेश मूड में होता है तो सब कुछ देता है। तो बाबा इन दिनों में फ्रेश मूड में स्नान कर तैयार मिलते हैं। तो ये आपको सबसे बड़ी जानकारी ये मिली है कि कब बाबा को आप अपने घर में भी स्नान करवा सकते हैं। तो ये इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज मैं जानना चाहूंगा कि जब आप मंदिर में श्रृंगार करते हैं